दक्षिण अफ्रीका में 5 गुना तेजी से बढ़ रहा ओमिक्रॉन, हर चौथे सैंपल की रिपोर्ट आ रही पॉजिटिव। ओमिक्रॉन के चलते साउथ अफ्रीका में चौथी लहर की शुरुआत। भोपाल में फिर वायरल हुआ गंदे पानी से सब्जी धोने का वीडियो, नाले के पानी से सब्जी धोते हुए दिखाई दे रहा दुकानदार, लोगों की सेहत से हो रहा खिलवाड़। पन्ना के मजदूरों की चमकी किस्मत, उथली खदान में एक ही दिन में मिले 7 हीरे, सबसे बड़े हीरे की कीमत 60 लाख रुपए। विदिशा के धर्म परिवर्तन को लेकर मिशनरी स्कूल पर हमला, हिंदू संगठनों ने 8 बच्चों के धर्म परिवर्तन का लगाया आरोप, परीक्षा के दौरान स्कूल में की गई तोड़फोड़। और ग्वालियर में छात्र के पेट से निकली 27 कीलें, डॉक्टर बोले 25 कीलें आमाशय से निकली, 2 कीलें फंसी थी छोटी आंत में। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले के बिजूरी नगर पालिका में बाढ़ परिसीमन पर सीपीआई ने आपत्ति जताई है और सीपीआई नेता विजय सिंह बघेल ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कलेक्टर से शिकायत की है, जिसमें वार्ड अनुरूप सीमा परिवर्तन और वार्ड परिसीमन से पहले मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अनुमति संबंधित सूचना नहीं दिए जाने और वार्डों के परिसीमन का स्थानीय नागरिकों को सूचना नहीं दिए जाने का विरोध किया है। वहीं कलेक्टर से सरोजिनी नायडू वार्ड को भी पूर्व में रखे जाने की मांग की है। अशोकनगर में खाद के संकट को लेकर नेताओं की अलग अलग बयानबाजी चल रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आम सभा के दौरान खाद्य संकट को लेकर कहा कि खाद की कमी होने से तत्काल खाद के रैंक भिजवाए गए हैं। वहीं सांसद डॉक्टर केपी यादव ने खाद की कमी को पूरा करने का मुद्दा लोकसभा में उठाया है। इसके साथ पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने भी खाद के मसले को लेकर भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि खाद की कमी नहीं है, बल्कि जानबूझकर खाद का संकट पैदा किया जा रहा है। उसी समय मैंने खाद्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी को फोन किया और एक दिन के अंदर डीएपी का रेट रेलवे के द्वारा अशोकनगर के लिए अलग, मुंगावली के लिए अलग, शिवपुरी के लिए अलग और गुना के लिए अलग हमने भिजवाया। और ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वर्षा ऋतु जल्दी आ गई थी, एक साथ बोनी की होड़ लग गई थी किसानों की। और आपकी होड़ अगर बोनी की लगी तो ये डबल इंजन की सरकार तैयार है खाद की होड़ लाने के लिए, मेरे किसानों के लिए, मेरे भाई और बहनों। मेरे लोकसभा क्षेत्र गुना, शिवपुरी, अशोकनगर जिलों में एक ही समय में खाद की अधिक मांग से कृषकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। खाद वितरण की समस्या मेरे लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश में ही बनी हुई है। मेरा क्षेत्र कृषि प्रधान है और गेहूं की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। डीएपी खाद की फसल बुआई के समय कमी हुई थी, जबकि बुआई के बाद वर्तमान में यूरिया की आवश्यकता अधिक है। और अब जब किसान लाइन में खड़ा हुआ है, उनको आज खाद नहीं मिल पा रहा है। भाजपा के दलाल हर जगह बैठे हैं, जहां भी वितरण हो रहा है पहले जाओ भाजपा के दलाल के पास, उसके साथ सौदा करो तो ही खाद मिल पाएगा। स्थानीय धोबी चौराहे पर आरटीओ विभाग और यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई, जिसमें 3 पहिया ऑटो के कागजात नहीं मिलने पर पहिए रोक दिए गए। वहीं आरटीओ अधिकारी एपी श्रीवास्तव ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई है और चालकों से जरूरी कागजात कंप्लीट रखने को कहा गया है। उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा अभी जो निरंतर ऑटो पर कार्रवाई की जाने की तो कार्यक्रम में माननीय करुण नायक महोदय द्वारा पूरे प्रदेश में अभियान चलवाया जा रहा है। ट्रैफिक और आरटीओ दोनों का इसके अंदर ऑटो और अन्य विभिन्न वाहनों, सभी वाहनों को चेक कर रहे हैं। जिनके पास वैधानिक दस्तावेज है, पूरे दस्तावेज है, उनको हम प्रोत्साहन स्वरूप कुछ न कुछ दे रहे हैं और जिनके पास नहीं है उनको जब्ती कार्रवाई की जा रही है। अभी एक वाहन मिला है
बिना दस्तावेज का उसको हमने कोतवाली में पहुँचा दिया। बाकी अभी कार्रवाई निरंतर चल रही है। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक ली, जिसमें सीएम ने मंत्रियों को निर्देश दिए और कहा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने की संभावना है। हमारा यह प्रयास हो कि लॉकडाउन की स्थिति निर्मित ना हो और अर्थव्यवस्था सामान्य रूप से चलती रहे। इसके साथ ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में लाभान्वित करने की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने का फैसला भी लिया गया। साथ ही छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह के नाम पर करने का अनुमोदन किया गया। आज वल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न आज अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आज मुख्यमंत्री द्वारा सभी सम्मानित मंत्रियों को तीसरी वेव के बारे में जानकारी और आवश्यक सूचनाएं एवं निर्देश दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि सारी व्यवस्थाएं हमारी चाक चौबंद है, उसके बावजूद भी समस्त प्रभारी मंत्री अपने जिले की समीक्षा तीसरी वेव को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं की करें, अस्पतालों का निरीक्षण करें, ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन लाइन, वेंटिलेटर, कंसल्टेटर, इन सभी विषयों की जो इमरजेंसी सेवाओं में आती हैं उन सब की वो समीक्षा करें। सेकेंड डोज 70% के आसपास संपूर्ण मध्य प्रदेश की हो गई है। फिर भी कल से महाअभियान सेकेंड डोज का चलेगा। स्थानीय मंत्री, स्थानीय जिले का और प्रभार के जिले का, दोनों का समस्त मंत्रीगण समीक्षा करें, धर्मगुरुओं से भी अपील कराएं, हमारे जो वैक्सीनेटर सेंटर हैं उनकी समीक्षा करें, सामाजिक संगठनों से इसकी अपील कराएं। इस सब की समीक्षा करने का आज स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। निर्णयों के अंदर हमारे ग्वालियर व्यापार मेले का जो प्रबंध और नियंत्रण बाबत जो व्यापार मेला प्राधिकरण था, उसमें जो वाणिज्य और उद्योग विभाग था उसके स्थान पर सूक्ष्म लघु उद्योग विभाग स्थापित करने का भी आज शाब्दिक संशोधन किया गया है। छिंदवाड़ा के अंदर जो विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है उसका नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा किए जाने का आज तय किया है। ये आपको ध्यान होगा 18 सितंबर में इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी। ग्वालियर के अंदर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए आज लोहारपुर तहसील मुरार जिला ग्वालियर के स्थित पार्ट ए कुल 13, पार्ट की बी कुल बिता 4 एवं पार्ट सी कुल बिता 46, इस प्रकार कुल 63 कुल रकबा 57.952 हेक्टेयर शासकीय भूमि शून्य प्रव्याजी एवं ₹1 वार्षिक भू आवंटन पर देने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है। ये महत्वपूर्ण निर्णय ग्वालियर की दृष्टि से हुआ है, विमान सेवाओं की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण निर्णय है। आज अटल बिहारी वाजपेयी जो सुशासन और नीति विशेष संस्थान है, उस संस्थान में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर अशासकीय व्यक्ति की नियुक्ति करने का भी कैबिनेट के द्वारा तय किया है। विधानसभा के बाद में एक चिंतन बैठक मंत्रिमंडल की भोपाल से बाहर रखने की भी चर्चा हुई है। कैबिनेट के अन्य विषयों में एक महत्वपूर्ण निर्णय ये हुआ है कि हमारे जो वन क्षेत्रों के अंदर लोग रहते हैं उन सभी को अभी तक 10 लाख रुपए जो विस्थापन होता था उसके दिए जाते थे, अब उसे एक साथ बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे 2 लाभ बड़े हैं। एक तो वन क्षेत्र को लाभ मिलेगा इससे, दूसरा वो जो दूरस्थ अंचलों में जो रहते थे उनका जीवन भी सुरक्षित होगा
और संवर्धित भी होगा। इसलिए आज ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत पुनर्वास के इस प्रावधान को इसमें बढ़ाया गया है। गंज बासौदा के सेंट जोसेफ स्कूल में छात्रों का धर्मांतरण कराने का हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्कूल पर पथराव कर दिया। इस दौरान संगठनों ने स्कूल टीचरों पर भी धर्मांतरण के आरोप लगाए हैं, जिसमें अभी स्कूल की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को लेकर हुई बैठक की जानकारी दी। मंत्री सिंह ने बताया कि सीएम शिवराज 10 दिसंबर को सागर पहुंचकर स्मार्ट सिटी के कामों की समीक्षा करेंगे और दिसंबर-जनवरी के लिए सभी अन्य स्मार्ट सिटी वाले स्थानों में जाने की योजना बनाई जा रही है। माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी, उस समय कुछ चहेते ठेकेदारों को बिना किसी नियम प्रक्रिया के करोड़ों के ठेके दे दिए गए। जिन कामों की आवश्यकता नहीं थी वो काम स्वीकृत किए गए और करोड़ों रुपए इस तरह से स्मार्ट सिटी के बर्बाद करने का काम कांग्रेस की उस समय की सरकार ने किया। 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी सागर जा रहे हैं, वहाँ पर भी वो स्मार्ट सिटी के कामों को देखेंगे भी और भविष्य में हमें वहाँ पर स्मार्ट सिटी में और क्या काम करना है ये निर्णय भी माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16 नए केस सामने आए हैं। वहीं 13 लोग ठीक हुए हैं। इसके साथ ही 140 एक्टिव केस बचे हुए हैं। वहीं कहा कि फिल्मों पर गृह विभाग ने गाइडलाइन तैयार कर ली है। शूटिंग के पहले कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। साथ ही मिश्रा ने कहा कि सीएम कह चुके हैं कि विदेशी फंडिंग के गलत उपयोग की जांच करवाई जाएगी और पीएफआई जैसे संगठन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मिश्रा ने पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के विरोध में भी पलटवार किया है। कोरोना के क्षेत्र में हम अगर पिछले 24 घंटे देखेंगे तो 24 घंटे में 16 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के आए हैं, जबकि 13 लोग ठीक होकर अपने घरों की ओर गए हैं। प्रदेश के अंदर एक्टिव केसों की संख्या 140 है, जबकि पॉजिटिविटी रेट अब 0.03% है और रिकवरी दर हमारी 98.6 बनी हुई है। कल हमारी टेस्टिंग 50,796 संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर उसके टेस्ट लिए गए हैं। संपूर्ण निगाह हमारी कोरोना पर लगी हुई है। जैसा मैंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम तीसरी लहर को ना आने दें। ये इनकी पुरानी दो मुही नीति कांग्रेस की है। कमलनाथ जी कुछ कहते हैं और तनख्वाह जी कुछ कर रहे हैं। चोर से कहें चोरी करो, साहूकार से कहें जगते रहो। ये स्थिति जो इनकी कांग्रेस की है अब जनता समझ गई है। चुनाव से पलायन हमेशा कांग्रेस करती आई है। आज भी जो माननीय तनख्वाह जी न्यायालय में गए हैं उसके पीछे भी यही है कि ये डर रहे हैं चुनाव से। हमने गृह विभाग ने इसकी गाइडलाइन तैयार कर ली है। ये जो बाहर के शूटिंग करने वाले टीटी वाले आ जाते हैं और दूसरे शूटिंग वाले आते हैं,
इस पर हमने गाइडलाइन तैयार कर दी है, जल्दी जारी करने वाले हैं। जैसा मैंने पूर्व में लाइन इसकी नीति बनाने का कहा था। अब प्रदेश के अंदर जो भी बाहर से ये शूटिंग करने आएंगे वो स्थानीय स्तर पर कलेक्टर महोदय से अनुमति लेंगे और उसके बाद में उसकी शूटिंग करेंगे। रतलाम जिले में भी प्रशासन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट हो गया है, जिसको लेकर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने समीक्षा बैठक के निर्देश दिए हैं और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से लौटने वालों को क्वारंटाइन किया जाएगा, उनका घर कंटेनमेंट जोन में आएगा। इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ, अपर कलेक्टर सहित जिलाधिकारी मौजूद रहे। श्योपुर जिले में मेडिकल कॉलेज के परिवर्तन की हेराफेरी को लेकर ग्रामवासियों और जनप्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने ज्ञापन में बताया कि जिस जगह पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा उसका प्रस्ताव और बजट दोनों पास हो चुका है। कलेक्टर शिवम वर्मा और विधायक बाबू जंडेल ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के लिए आवाज उठाई जाएगी, जहां जमीन प्रस्तावित की गई है वहीं पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। क्योंकि ये संज्ञान में लाया गया था कि इस प्रकार से वहाँ डूब के क्षेत्र है, इस प्रकार से, तो हमने बस ये कहा था कि उसको देख लेंगे। क्योंकि ये संज्ञान में लाया गया था कि इस प्रकार से वहाँ डूब के क्षेत्र है, इस प्रकार से, तो हमने बस ये कहा था कि उसको देख लेंगे, परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव चेंज करने का ऐसा कोई निर्णय नहीं है। पुराना प्रस्ताव ही प्रभावशील है। मेडिकल कॉलेज मंजूर हुआ था और मध्य प्रदेश विधानसभा में ये स्वीकृत हो गया, बजट में आ गया, इसका टेंडर हो गया। ये हमारी कमलनाथ जी ने ये सरकार आवंटित की थी 25 एकड़ और उसका पूरे सर्वे हो चुका था। तो ये बाढ़ का वायना है। अगर ये भूमाफिया कोशिश कर रहे हैं तो उनका मंसूबा कभी कामयाब नहीं होंगे। मेरे साथ पूरी ग्रामीण और शहर की जनता है और शहर का विकास मेडिकल कॉलेज से शहर बढ़ेगा। बाईपास रोड वहाँ के निकल रहा है, रेलवे लाइन उधर से निकल रही है। अगर इसके में हेरा फेरी की गई तो हम न्यायालय में पूगेंगे और हंगामा आंदोलन करेंगे। पुष्पराजगढ़ के बिहार घाट में सुबह 6 बजे से जाम लगा हुआ है। एक ऑयल से भरा टैंकर मोड़ में फंस गया, जहां टैंकर से ऑयल का रिसाव शुरू हो गया, जिसके चलते रहवासियों के लिए मुसीबत बन गई। एक तरफ किरर घाट मार्ग क्षतिग्रस्त होने से बीते 8 जुलाई से रास्ता बंद है, जिसके चलते आवागमन नहीं हो पा रहा है। देखिए, अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें जो है, इधर टैंकर फंसा हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी अभी आ चुके हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी अभी पहुंच चुके हैं। अब वो क्या व्यवस्था करते हैं, क्या व्यवस्था नहीं करते हैं, ये थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। बहरहाल यहाँ की कंडीशन जो है वो हम आपको दिखा सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से भीड़ भाड़ लगी हुई है, किस तरह से सड़कों पर ऑयल बहा हुआ है। यहाँ तक कि ये कंडीशन है कि ऑयल की वजह से मोटरसाइकिल तक निकलना एकदम मुश्किल हो जाता है। बहुत ही दिक्कत वाला विषय बन चुका है। बहुत ही ज्यादा जो है ऑयल सड़कों पर बह चुका है और दुर्घटना होने की संभावना कंटिन्यू बनी हुई है। मौके पे प्रशासनिक अधिकारी जैतहरी थाने से पहुंच चुके हैं। हम उनसे भी बात करने की, अभी जानने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे। मंडल जिले के कान्हा नेशनल पार्क के सरही गेट में बाघ चीतल का शिकार करता हुआ दिखाई दिया। सुबह पर्यटकों को सफारी के दौरान यह दृश्य देखने को मिला, जहां मौजूद पर्यटकों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। बता दें कि इन दिनों पार्क में लगातार बाघ नजर आ रहे हैं, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। क्या वीडियो है?
कोई देख रहा हो। लो भैया, बिल्कुल मछली होगी तो। जमुना कोतमा भाजपा मंडल पसान के जमुना कोऑपरेटिव चौक में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई। वक्ताओं ने चित्र पर माल्यार्पण कर बाबा साहब के व्यक्तित्व को याद किया। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से उनके पद चिन्हों पर चलने की सीख दी। मंडल अध्यक्ष सिद्धार्थ द्विवेदी ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनके व्यक्तित्व को अपनाने की जरूरत है। अनुसूचित जाति वर्ग में ही उनका जन्म हुआ था। जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सुजालपुर के ब्लॉक कांग्रेस ने भारत रत्न से विभूषित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई, जहां बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों ने बाबा साहेब के जीवन से जुड़े रचनात्मक तथ्यों पर प्रकाश डाला और बाबा साहब के बताए गए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। हम सब लोग यहाँ पर भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए। बाबा साहब को पुष्पांजलि करके हम सब लोगों ने उनके बताए हुए मार्गों पे चलने का संकल्प लिया। बाबा साहब एक ऐसे महान विभूति थे जिन्होंने भारत का संविधान का निर्माण किया और उनके द्वारा बनाया गया संविधान से आज भारत ने पूरे विश्व में एक विकास और डेवलपमेंट हुआ है। और आज गरीब और अमीर सबकी जो बीच में खाई थी वो उन्होंने पार्टी और वो खत्म हुई। अशोकनगर जनजागरण यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और राघवगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह सोमवार को अशोकनगर क्षेत्र के कुछ ग्रामों में पहुंचे, जहां ग्राम सेमरा पहाड़ में उनका ऐतिहासिक स्वागत किया गया। विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला, जहां उन्होंने एक ओर बढ़ती महंगाई, खाद्य संकट और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसे, तो वहीं दूसरी ओर एक मर्तबा फिर से बिकाऊ और गद्दार वाले मुद्दे को हवा देते हुए सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों पर जुबानी हमले किए। इतिहास गवाह है, आप चाहे बात करो रामायण की या बात करो महाभारत की या बात करो आज के समय की, जिसने भी पाप करके राज करने का प्रयास किया है वो कभी जनता का भला नहीं कर पाएगा। आप खुद देखिए, इन लोगों ने, सिंधिया जी ने खुद को और उनके जो विधायक थे, उनके जो मंत्री थे, उनको बेचकर सरकार बदलवाई बीच कार्यकाल में। और जब से सरकार बदली। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। भोपाल में एक बार फिर गंदे पानी से सब्जी धोने का मामला सामने आया है, जिसका एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। यह वायरल वीडियो भोपाल के रोहित नगर का बताया जा रहा है। हालांकि खबर भारत चैनल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बता दें कि कुछ दिनों पहले भी भोपाल में नाले के गंदी पानी से सब्जी धोने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद कलेक्टर ने खाद्य विभाग को निर्देश भी दिए थे, लेकिन इसके बाद भी लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। और बैरसिया में मां शक्ति दुर्गा मंदिर में महाआरती का भव्य आयोजन हुआ। बलिदानी कार्य सेवकों के सम्मान में मां शक्ति के दरबार में संकल्प सहित दीपदान किया गया। इस अवसर पर रामा दलम ने केंद्र सरकार से मांग की है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भारत रत्न दिया जाए और निर्दोष कार सेवकों पर गोली चलाने वाले मुलायम सिंह यादव को आतंकवादी घोषित किया जाए। दीपदान महान करे से बोल श्री रामचंद्र भगवान की। आज हम सबसे पहले तो सनातनी स्वर्ण दिवस की संपूर्ण सनातन परिवारों को, पूरे भारत के, पूरे विश्व के सनातनी परिवारों को शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही केंद्र सरकार से मांग करते हैं हमारे निर्दोष निहत्थे कार सेवकों की हत्या करने वाले मुलायम सिंह यादव को आतंकवादी घोषित किया जाए। साथ ही
कल्याण सिंह जी जैसे व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाए। और तीसरी मांग, जो बलिदानी कार सेवक बलिदान हुए थे उनको वे सारी शासकीय सुविधाएं दी जाएं जो सेना में शहीद होने वाले जवानों को दी जाती है। यह हमारी केंद्र सरकार से बात है और मांग है, और हम मीडिया के माध्यम से चाहते हैं कि हमारी बात केंद्र सरकार तक जरूर पहुँचाए। जय जय श्री राम। सन 1992 में 6 दिसंबर के रोज जो कलंक हमारे हिंदुस्तान की धरती पे से हमारे हिंदू वीरों ने मिटाया था, उसके उपलक्ष्य में रामादलम मध्य प्रदेश के द्वारा एक महाआरती का आयोजन किया गया, जिसे शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। इसमें रामादलम के बहुत सारे हमारे साथी उपस्थित रहे, हमारे विश्व हिंदू परिषद के साथी उपस्थित रहे। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।